जलियांवाला बाग 2 का मंजर इस्लामाबाद में दोहराया गया है और जिस तरह से लोगों को गोलियां मारी गई और जिस तरह से स्नाइपर पकड़े गए, स्नाइपर शॉट्स ऑब्वियसली मुबैना तौर पर इसमें इस्तेमाल हुए और जो जुल्म और बर्बरियत की गई उसके बाद ऑब्वियसली शायद बड़ा एक मुश्किल था मेरे लिए चीज़ों को इकट्ठा करना और आपके सामने रखना, इसलिए मैंने सुबह से आपके सामने कुछ भी मालूमात के तौर पर रखा नहीं है, वीडियोस बनाई नहीं है। लेकिन अब कुछ मंजरनामा क्लियर होना शुरू हो चुका है, सो लिहाजा 4-5 चीज़ें हैं जो जाननी भी बड़ी जरूरी है और आपके सामने रखनी भी बड़ी जरूरी है। सबसे पहला सवाल यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ है, एहतजाज जारी रहेगा, तो सवाल यह है कि एहतजाज कहां पर जारी रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, बुशरा बीबी ने क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मुनासिब नहीं समझा, वो अली अमीन गंडापुर के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, अंदर खाते क्या चल रहा है, ये दूसरा सवाल है। जो सबसे अहम तरीन सवाल है, जब रात गोलियां चल रही थी, अंधाधुंध लोगों को मारा जा रहा था और लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, उस वक्त पीटीआई कंटेनर से किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं दी जा रही थी। आज अलीमा खानम ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उसमें बताया कि रात कंटेनर के ऊपर हम कहते रहे कि साउंड सिस्टम को ऑन करो, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दो, लेकिन जो लोग वहां पर कंटेनर को संभाल रहे थे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं देने दी। तो वो कौन था जिसने, वो मतलब पार्टी का कोई अहम बंदा ही होगा जिसने अलीमा खानम बार बार जब वो कह रही थी कि भाई इसको बंद करें, इसको चलवाएं लाउड स्पीकर को, तो वो कौन था जिसने उसको बंद रखने दिया और उनकी इस बात को नहीं माना और शाम होते ही लाइट और साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया। और वो इतना ताकतवर क्यों था कि वो ना उसे पार्टी के लोग खुलवा सके, ना उसे फिर सीएम खुलवा सके और ना अलीमा खानम खुलवा सकी, ना बुशरा बीवी खुलवा सकी, तो वो कौन था जिसकी जानिब से यह बंद किया गया। नंबर 3। नंबर 4, नाज़रीन किराम, अब तक तहरीक इंसाफ के कितने लोग शहीद हो चुके हैं? कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, लेकिन अब एक दावा सामने आया है जो कि हकीकत के करीब तक लगता है, जैसे शहबाज गिल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं 100 बंदा, कम से कम 100 बंदे की कल रात जो है ना वो शहादत हो चुकी है जिन्हें गोलियां मारी गई हैं। तो पीटीआई इनका डाटा लेने में क्यों नाकाम रही है अभी तक, और ये डाटा क्यों, और लाशें कौन छुपा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, लाशें कौन छुपा रहा है? वो कौन है जिसने फौरी तौर पर जो है ना वो जो जाए हादसा है उसको साफ कर दिया और धो दिया सड़कें, जैसे लियाकत अली खान को गोली लगने के बाद धो दी गई थी? तो ये सारे सवालात हैं, इन सवालात के जवाब जानना बड़े जरूरी है, बहुत जरूरी है इसके ऊपर बात हो, बहुत जरूरी है कि अब देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या है, क्योंकि जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो तो बेचारे बहुत शदीद परेशान हैं। कई बंदों के जो है ना वो प्यारे रिश्तेदार मिल ही नहीं रहे हैं। अब अल्लाह जाने शहीद हो गए हैं, अल्लाह जाने गायब कर दिए गए हैं, अल्लाह जाने जेलों के अंदर हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत सारी फैमिलीज हमसे रब्ता कर रही हैं और पूछ रही हैं कि भाई बताएं इनसे, इनका पता कैसे चलेगा, भाई किसी का कौन मर गया, बेचारा शहीद हो गया है या जेल में पड़ा है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैंने कुछ चीजें इकट्ठी करने की कोशिश की है। सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको सिनेरियो जरा समझा सकूं कि एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी खौफनाक बात पता क्या है? ये अभी कुछ देर पहले की जो ट्वीट है डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, वो ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एक जगह पे 33 बंदों की शहादतों की इत्तला मिली है, एक जगह से 21 बंदे, वो कह रहे हैं जी कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है। अब लाशें छुपाई जा रही हैं, रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि सिर्फ एक अस्पताल में 33 लाशें लाई गई, एक में 27 और अभी बाकी नंबर आ रहे हैं। और मजे की बात पता क्या है, हमने पहले मतलब बहुत सारी चीजें छुपाते थे, ये लाशें छुपाना, हमने पहले बंदे उठाए जाते थे, अब लाशें उठाई जाना ये हमने पहली बार हमारी पाकिस्तानी कौम ने सीखा है। लाशें उठाई जा रही हैं, यानी पिम्स की एक लिस्ट जारी हुई जिसमें बताया जा रहा था वो 28 बंदों की लिस्ट थी जिनको गन शॉट्स थे, यानी कि जिनको गोलियां मारी गई थी, और वो पिम्स की रिपोर्ट सबने देखी। आज सुबह पिम्स की जो है वो एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ जाती है और पिम्स बताता है कि नहीं नहीं हमारे पास तो गोलियों वाला को बंदा ही नहीं आया। तो यानी कि जो पिम्स के अंदर लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी वीडियोज आ रही थी और जो जख्मी थे, जिनकी वीडियोज हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियोज हैं, वो मतलब क्या वो कैसे शहीद हो गए अगर पिम्स कह रहा है कि हमारे पास गोलियों वाला बंदा ही कोई नहीं आया? यानी इस वक्त सबसे बड़ी खौफनाक और जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि बंदे मार दिए गए, मारने के बाद लाशें छुपाई जा रही हैं। और सईद बलोच हमारे दोस्त हैं और रिपोर्टर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही कह रहे हैं कि ये खदशा अब जन्म लेने लगा है। मैं सईद बलोच को कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं ये खदशा अब जन्म लेने लगा है कि शायद किसी इज्तिमाई कब्र के अंदर ना इन लोगों को दफन कर दिया जाए, क्योंकि गायब जो कर दिया गया है, पता ही नहीं चल रहा कौन किधर है, कहां पर है, बंदे मार के गायब कर दिए गए। ठीक है, तो जो 8 और 10 वाली बात है वो बड़ी ही हैरान कुन और परेशान कुन है। अगर शहबाज गिल के दावे को दुरुस्त माना जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीधी गोलियां मार के 100 बंदों को मार दिया जाए, जैसे शहबाज गिल कह रहे हैं कि 100 बंदों को कम से कम जो है ना वो मार दिया गया। और जो वहां पर लोग मौजूद थे, यानी कि मैंने राब्ता करने की कोशिश की, जो हमारे साफी दोस्त, हमारे रिपोर्टर्स दोस्त वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हमने बेशुमार लोगों को देखा जिन्हें गोलियां लगी थी और उनको लेकर जाया जा रहा था। अब वो कौन सी गोलियां थी? और मजे की बात पता क्या, मजा नहीं, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि कारकुनान को पहले लगा ये रबड़ की गोलियां हैं। ठीक है, क्योंकि दोपहर ऐलानात किए जा चुके थे कि हम आपके ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, आपके ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी, आप हमारी अपनी अवाम है। और कारकुनान बड़े तसल्ली से खड़े थे और उन्हें लग रहा था कि भाई हमें ऐलान करके जो है ना वो ये कह दिया गया है कि गोलियां नहीं चलेंगी, तो फिर नहीं चलेंगी।
मतलब अपनी बात से कौन मुकरता है, फिर नहीं चलेगी ना। लेकिन जो हुआ नाज़रीन इकराम, उसमें अफसोस किया जा सकता है। अच्छा, लाशें छुपा दी गई, चीजें इस तरह से हो गई। और ये फिर मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ अगेन इस वक्त पाकिस्तान का हर जर्नलिस्ट इस बारे में जो है वो कह रहा है। वो अभी 34-35 मिनट पहले इकरारुल हसन सैयद ने ट्वीट किया, मैं वो भी पढ़ के आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं इस हुकूमत ने पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स रोकने का काम तो किया ही था, लेकिन अब अस्पतालों से जख्मियों और मरने वालों की तादाद को रोककर ये लोग नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ऐसा शायद ही पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी हुआ हो। यानी कि बंदे मार दिए गए, ये अलग जुल्म है, उन बंदों को मारकर उनकी लाशें छुपाई जा रही हैं, ये दूसरा बड़ा जुल्म है, ताकि करतूत ना पता चल सके। और मजे की मतलब अफसोस की बात है कि जितने ये भोंपू रिपोर्टर्स हैं हमारे, कि जितने हमारे जो है ना वो भोंपू हैं, वो खुशियां मना रहे हैं ना। कोई कह रहा है 100 लोगों के सर खोल दिए, कोई कह रहा है कुछ कर दिया, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कह रहा है हकीकी आजादी मुबारक हो, कोई बुशरा बेगम पे बात कर रहा है, और अजीब चीजें हो रही हैं। ऐसे ही में नाज़रीन किराम सूरत हाल मजीद वर्स्ट होती है अलीमा खानम के ट्वीट से। मैं वो ट्वीट भी आपके सामने पढ़ता हूं। वो कहते हैं जी, शाम होते ही मैं मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। ये कोई और नहीं कह रहा है, इमरान खान की बहन पूछ रही है। इमरान खान की बहन सवाल पूछ रही है। वो कह रही है शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बाद मुकम्मल अंधेरे में अवाम को हदायत जारी हुई, ना ही कोई रहनुमाई फराहम की गई। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज के चिल्लाने की दरखास्त की, लेकिन हदायत देने वाले लोगों की तरफ से इसको नजरअंदाज कर दिया गया, और हदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो पूछ रही हैं मुझे ये बताएं, चले स्ट्रीट लाइटें तो हुकूमत ने बंद कर दी थी, मेन कंटेनर की लाइट और साउंड सिस्टम क्यों बंद। यानी कि जब गोलियां चल रही थी, आपको याद होगा, जब मुझे याद है मैंने वो कवर किया था जब इमरान खान के ऊपर शेलिंग हुई थी, तो मुझे याद है कि वो कंटेनर पे आ गए थे और उन्होंने स्पीकर के ऊपर हदायत जारी की थी कि यार ये कर लो वो कर लो। अब कारकुनान बेचारे अंधाधुंध गलियों में भागते रहे, पता नहीं चला, तो ऊपर से गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे। और फिर और अफसोस की बात सुनिए, जिन लोगों की गाड़ियां वहां पर रह गई, जिनको तोड़ा गया, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उन गाड़ियों को कस्टम वाले उठा के ले गए और रोड को ऐसे क्लियर कर दिया है कि 10-12 घंटे पहले जहां पर क़यामत सुगरा का मंजर था, रोड ऐसे क्लियर है कि जैसे खुदा ना खास्ता यहां पर कभी कुछ हुआ ही ना हो, यहां पर कभी कुछ हुआ ही ना हो, यहां पर कोई चक्कर ही ना हो। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि ये जो है वो इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल क्या चल रही है। और मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूं, सिर्फ मामला यहां तक रुका हुआ नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी एहतजाज खत्म करना इमरान खान का काम है, हम एहतजाज खत्म नहीं कर रहे। अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर कहां एहतजाज कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब, आप क्या धरने में जा रहे हैं? क्या आप वहां पर शिरकत कर रहे हैं? यानी मुझे तो हैरानगी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर कि फिर सबसे पहला सवाल और बड़ा सवाल ये होना चाहिए गंडापुर साहब से कि अगर एहतजाज खत्म नहीं हुआ तो एहतजाज हुआ कहां पे रहा है? यानी ये लोग अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, देखिए 2-4 लोग हैं इस पूरे मामले में जो फ्रंट से खुलकर सामने आए। सद्दाम खान तरीन है, सलार काकड़ है, ठीक है, दाऊद खान है, इसके अलावा जहांगीर और कुछ और लोग हैं। ये लोग फ्रंट से लड़ते रहे और अब नाज़रीन किराम कारकुनान है और इमरान खान और बुशरा बीबी है, ये सारे। बाकी मुझे बताएं लीडरशिप जो है पंजाब के लोग, पंजाब यानी इतने में आप यूरोप से, यानी पाकिस्तान से लाहौर से डंकी लगा के यूरोप यूनान में पहुंच जाते हैं जितनी देर में जनाब हमाद अजहर साहब जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंचे हैं। और फिर वो शौकत बसरा के 200 बंदों को इकट्ठा करके तो वो पुट्ठे नारीबाजी करवा के ड्रामेबाजी करते रहे। यानी कि पंजाब का ऐसे इतनी देखें, आपने कुछ देर पहले अहमद चट्टा साहब को सेंट्रल पंजाब का जो है ना वो आपने बना दिया जनरल सेक्रेटरी और सदर बना दिया सेंट्रल पंजाब का। मुझे ये बताइए अहमद चट्टा किधर था? मुझे तो नजर नहीं आया। पूरा पंजाब किधर था? कहां थे लाहौर वाले, कहां थे गुजरात वाले, कहां थे गुजरावाला वाले, जेलम वाले, चकवाल वाले? फिर इनकी पॉलिसी सामने आई और ये एक एक करके गाड़ी में निकले। यार ये लोगों को बुद्धू समझते हैं। और अगर अभी भी ये इस्तीफे नहीं देते हैं, रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, तो फिर ये समझना चाहिए इस जुल्म के अंदर ये बराबर के शरीक है, ये बराबर के शरीक है इस पूरे मामले में। और अफसोस की बात पता क्या है नाज़रीन किराम? अफसोस जो मुझे सबसे ज्यादा, इस पूरी दुनिया के अंदर ऊधा मचा हुआ है, हर बंदा पाकिस्तान के हालात के ऊपर लिख रहा है। कल रात जो मैसेकर हुआ है, जो कत्लेआम हुआ है और जिस तरह से गोलियों से भून दिया गया है, हमारे यहां सियासी लीडर भंगड़े डाल रहे हैं। और अफसोस की बात, मैं उस वीडियो को देख रहा हूं और देख के मैं काफी देर कल से सोच रहा हूं, वो जो रेंजर्स के एहलकार ने बंदे को नमाज पढ़ते हुए नीचे फेंक के उसके गर्दन की हड्डी तोड़ के उसको मार दिया, मैं ये देख रहा था ये पाकिस्तान है। मैं ये सोच रहा था यार ये जिस रेंजर के बंदे ने नमाज पढ़ते हुए बंदे को उठा के नीचे फेंका कंटेनर से और उसको गर्दन की हड्डी तोड़ के मार दिया है और वो नमाज पढ़ रहा था, मैं ये सोच रहा था यार ये इस बंदे को नींद कैसे आएगी? इसने मरना नहीं है, इसने अल्लाह का सामना नहीं करना है, क्या जवाब देगा अल्लाह को? क्या कहेगा उधर? मतलब आई एम स्पीचलेस, लफ्ज नहीं मिलते हैं।
रेंजर्स एहलकार को किसने क्या ऑर्डर्स दिए होंगे कि उसके दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई कि नमाज पढ़ते हुए बंदे को उठा के नीचे फेंक दिया। क्या मतलब इसके ऊपर बंदा क्या कहे। मैं वो कोट नहीं करना चाहिए, मैंने इस शख्स को जिंदगी में कोट नहीं किया जिस बंदे को अब मैं कोट करने जा रहा हूं। हमेशा हमने इसकी मुखालफत की। गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, इंडिया का आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर हमेशा उसका काम था भौंकते रहना, लेकिन उसने बात बड़ी सही की आज। अफसोस की बात है, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आज उसे कोट कर रहा हूं। वो कहता है पाकिस्तानी हमेशा फलस्तीन 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 के लिए दुआएं मांगते रहते थे, आज उनका अपना पाकिस्तान फलस्तीन बन गया। लो थोड़े कोल अपना फलस्तीन बन गया जी। सो दिस इज ऑल हैपनिंग। मुझे ये बताइए इससे ज्यादा और क्या ही अफसोस किया जा सकता है। मतलब मुझे समझ, मेरे पास लफ्ज खत्म हो गए इसके बाद। तो ये सारी नाज़रीन किराम ड्रामेबाजी चल रही है। क़यादत से सवाल पूछना चाहिए और क़यादत से सवाल पूछा जाएगा। मुझे लगता है अवाम ऐसे जाने नहीं देगी। अली अमीन गंडापुर साहब और उमर यूसुफ साहब का इतना कह के आराम से साइड लाइन हो जाने को अवाम ऐसे